राधे प्रथम गणेश मनाए के धरो गुरु जी का ध्यान। जय हो। आज सभा के बीच में गुरु आए बतैयो ज्ञान। जय हो। हे भगवान देश भारत में ये अब जल्दी ले अवतार। हाथ में चक्र उठाए ले पृथ्वी पे बढ़ रहे भार। हाथ में चक्र उठाए ले पृथ्वी पे बढ़ रहे भार। चक्र उठाए ले पृथ्वी पे बढ़ गयो भार। हाथ में चक्र उठाए ले पृथ्वी पे बढ़ गयो भार। तेरे नाम की तेज लगाने धन मचाने। तेरे नाम की तेज लगाने करत ही भारत में संकट जाए कई हजार। हाथ में चक्र उठाए पृथ्वी पे बढ़ गयो भार। हाथ में चक्र उठाए पृथ्वी पे बढ़ गयो भार। हाथ में चक्र उठाए पृथ्वी पे बढ़ गयो भार। हाथ में चक्र उठाए पृथ्वी पे बढ़ गयो भार। हो सुखी ले लीजो अविनाशी मर गई भूखी प्यासी। सुखी ले लीजो अविनाशी मर गई भूखी प्यासी। तेरे हृदय में नाए गया जरासी नाए इनको पालनहार। हाथ में चक्र उठाए ले पृथ्वी पे बढ़ गयो भार। हाथ में चक्र उठाए ले पृथ्वी पे बढ़ गयो भार। ये प्रोग्राम आप डीके लाल से सुन सकते हैं, जिनके रिकॉर्डर का हमारे भाई अलीगढ़ से आए हैं, जिनके कलाकार हैं चौधरी यशवंत सिंह हजियापुर और जो भोर शक्ति कर रहे हैं वही हमारे भाई कालू तूफानी हरजीगढ़ी अलीगढ़ से। जो प्यार में शक्ति कर रहे हैं वही हमारे भाई अस्ताना हरजीगढ़ी अलीगढ़ से। और जो इस गाने की प्रस्तुत दे रहे हैं वही हुसैन सिंह हजीरा जाजपुर खुद से जो लड़ाई कर रहे हैं। हाथ में चक्र उठाए पृथ्वी पे बढ़ गयो भार। हर कोई आगे बढ़
जय राधे। हेलो हेलो हेलो। ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम चंदनस्य महत्व पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीं तिष्ठति सर्वदा। आदित्य विश्वदेवा मरुदुना तिलकन्ति प्रेक्षन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। ओम नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मणेताय च जगद्दूताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मणेताय च जगद्दूताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायं सत्तं नमः। नमः प्रकृत्याय भद्राय नियतां पेट्मं विस्मतामः। ओम भागवत महापुराण की जय। भवानी सहितं नमामि। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दूताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंप्रदां लोकाभिराम श्रीरामं भूयो भूयो नमामः। ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोदपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय सभी भक्त माता बहनाएं बाल गोपाल संत पुरुष खड़े जाओ भैया और आरती कराओ। हेलो जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाए वहाँ राम बासा करें ज्योति अनंत जगाए। आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विकलित निगम कल्प फल सुख मुख विकलित निगम कल्प फल
आरती रसो रस निधान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की कलमल मथन प्रेतापन मारने कलमल मथन प्रेतापन मारने जन्म मृत्यु में भव भय हारने जन्म मृत्यु में भव भय हारने सेवक सतत सकल सुख कारणे सेवक सतत सकल सुख कारणे सुमहु सधे हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रस कहवे रस रास विलासिनी रस कहवे रस रास विलासिनी भक्ति मोक्ति रति प्रेम सुभाषिनी भक्ति मोक्ति रति प्रेम सुभाषिनी कथा अभिलक्षण रस जान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण आरती अति पावन पुराण की भरपूर गौरव चरणावतार संसार सारा मूल विग्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे परम भवानी जयं नमामि तुमेव माता पिता तुमेव तुमेव बंधु सखा तुमेव वेदा ध्रुवं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव तुमेव सर्वं मम देव देव तुमेव सर्वं ओम यतो यतः समीयसे ततो नो भयम् सम्नः गुरु प्रजाभ्यो भयं न पश्यम शान्तिरे भवतु आरती सिद्धि हरि ओम वः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आरतिकं समर्पयामि श्रीमद् भागवत महापुराण में आरतिकं समर्पयामि आरतिकं गृह्णामि ग्रहण करें सबको ग्रहण कराएं और पूजा अर्चन के लिए पुष्प छोड़ दें पुष्पांजलि हेतु भगवान की पुष्प छोड़े ओम यज्ञ निजमेन्द्रिय धर्माणि प्रथमन्यासन्नः
तेनाकं महिमाना सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्त देवाः हरिः ओम वः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकाम्बकुल चंपक पाठ लब्जै पुन्नाग जात करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी विश्वाम पूजयामि जगदीश्वरं मे प्रसीद। नाना सुगंधित पुष्पाणि यथा काल भवानी से पुष्पांजलि मया दत्ता गृणाम परमेश्वरः। नाना सुगंधित पुष्पाणि समर्पयामि। उसके बाद में प्रार्थना कर लें। ओम सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः नमस्कारं समर्पयामि। यानी कानि च पापानि अपना यात्रा कर लें। ओम यानी कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षां पदे पदे। अपराध क्षमा प्रार्थना। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत्पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदास्तु मे। यदक्षर परमष्टम तथा मात्राहीनम तदा भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरः। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बोलिए धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। बोलो गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। सब भक्तों की जय। सब संतों की जय। बस्ती माता की जय। गौ माता की जय। अपने अपने गुरुजी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता के श्री चरण कमलों की जय। जय जय श्री राधे। बाबा की जय। बोले पसंद वाले बाबा की जय। बोले संत बाबा की जय। बोलिए देववा के देव बाबा की जय। जय श्री राम जय श्री जय राम। जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तजन मत प्रेम करो इस काया से मत प्रेम करो इस काया से। आटी में मिल जाएगी मत प्रेम करो इस काया से। श्री राधे तालियां बजा बच्चों। समझ रहा नारी को अपनी समझ रहा। एक दिन धोखा दे जाएगी मत प्रेम करो इस काया से। प्रेम करो इस काया से। पर मौत की बात कबूल न करेगी। मौत की बात कबूल न करेगी। काम क्रोध में उलझी रहो मौत के बाद पे बुद्धि रहेगी। निर्भरा में पुकारी कहीं तेरी अंत समय ना टाल करे। अंत समय ना टाल करेगी तेरी अंत समय ना टाल करेगी तेरी अंत समय ना टाल करेगी। अपनी ही धुन में मस्त रहा
चूड़ा पानी का एक बूंद पड़े गले जाएगी मत प्रेम करो इस काया से मत प्रेम करो इस काया से ये माटी में मिल जाएगी मत प्रेम करो इस काया से ये माटी में मिल जाएगी रे मत प्रेम करो इस काया से जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा जय हो। जल अग्नि पृथ्वी वायु और आकाश इन 5 चीजों के द्वारा हमारा शरीर तैयार हुआ है। इस 5 रंग की चुनरी को पागल क्यों मैली करता है। इस 5 रंग की चुनरी को पागल क्यों मैली करता है। डरता ही नहीं तू पापों से डरता ही नहीं तू पापों से एक दिन मालूम पड़ जाएगी तो प्रेम करो इसी माया से मत प्रेम करो इसी माया से। लक्ष्मण सिंह क्यों अभिमान करे कर याद कर भूले बादों को। लक्ष्मण सिंह क्यों अभिमान करे कर याद कर भूले बादों को। लक्ष्मण सिंह क्यों अभिमान करे कर याद कर भूले बादों को। दरबार लगेगा जब यम का दरबार लगेगा जब यम का दरबार लगेगा जब यम का तेरी सारी निकल जाएगी मत प्यार करो इसी काया से मत प्रेम करो इसी काया से। ये प्रेम करो इसी काया से मत प्रेम करो इसी काया से। बोल गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आदरणीय श्रोतागणों, कल की कथा में देवकी के सामने प्रकट हो गए। अब वसुदेव देवकी कहते प्रभु आप इस रूप में कैसे आए। हम 4 भुजाधारी भगवान को कैसे गोद में ले सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि पिताजी मैं शंख चक्र पद्म गदा इसलिए लेकर के आया हूं कि राजा कंस जन्म लेते मारने के लिए चला आता है, इसलिए मैं चतुर्भुज में रूप में प्रकट हुआ हूं।
तुम मुझे गोकुल पहुंचा दीजिए, नंद बाबा के यहाँ प्राप्त कन्या उत्पन्न हुई है। कन्या को ला करके राजा कंस को सौंप दो, मुझे ले जा करके यशोदा के यहाँ गोकुल में छोड़ आओ। अब तो कहने लगे वसुदेव जी कि लाला ये कार्य हम कैसे कर सकते हैं। रात्रि का समय है, 12 बजे का, जेल के तारे लगे हुए हैं, बारिश हो रही है, यमुना बह रही है। लाला हम ये कार्य कैसे कर सकते हैं। भगवान कहने लगे कि जब जीव मेरा आश्रय लेता है ना तो सारे बंधन खुल जाते हैं। अब जैसे ही कहने लगे वसुदेव जी कि हमारे हाथों में हथकड़ियां लगी हैं, बेड़ियां लगी हैं, ये कार्य हम कैसे कर सकते हैं। तो बाल कृष्ण प्रभु ने कहा कि आप ये कार्य करो। अब जैसे ही भगवान को उन्होंने गोदी में लिया तो हाथों की हथकड़ियां खुल गई और जैसे ही सूप में विराज करके चलने को तैयार हुए तो पैरों की बेड़ियां भी खुल गई। जो जेल खाने से ताले लगे हुए थे सारे तारे चट करके खुल गए। अब तो वसुदेव जी बाल कृष्ण प्रभु को डलिया में रख के और गोकुल के लिए ले जाने लगे भक्तों। तो आगे यमुना मैया बह रही है। अब तो यमुना मैया ने बाल कृष्ण प्रभु को देखते उफनना शुरू कर दिया। अब तो जैसे यमुना में होके जा रहे तो भगवान ने सोचा कि जब पिताजी हमारे सबरे डूब जाएंगे तो फिर क्या होगा। अब तो बाल कृष्ण प्रभु ने अपने पैरों को जरा नीचे किया। यमुना मैया ने गोविंद भगवान के चरणों का स्पर्श किया। अब तो आगे घुटमन ही पाली रह गया। अब वसुदेव जी बाल कृष्ण प्रभु को और लेकर के गोकुल जा रहे हैं। गोकुल में मैया यशोदा कन्या को लेकर के सोई हुई है। रात्रि का समय सब सोए हुए, पहरेदार सोए हुए हैं। और तब वसुदेव जी ने लाला को मैया यशोदा के पास सुला करके कन्या को लेकर के और चले आते हैं। आकर के अब जैसे ताले जो खुल गए वैसे ताले जो प्रवेश करते जा रहे जेल में वैसे ताले लगते जा रहे हैं। अब तो वसुदेव जी कन्या को लेकर के कंस की जेल में पहुंच जाते हैं। पहरेदार जो सो रहे थे पहरेदार सब जग जाते हैं। अब तो कन्या के रोने की आवाज सुनी तो कंस को जाकर के कहा कि 8वां हो गया। अब कंस आया, आकर के वसुदेव देवकी से कहता है कि देवकी 8वां पुत्र जो है वो हमें दो। देवकी कहने लगी भैया ये पुत्र नहीं ये तो कन्या है, इसे तो मत मारो। अब उधर कंस के मन में थोड़ा दया आई। उसी समय नारद जी आए। नारद जी ने कहा अरे कंस देवता लोग बड़े चतुर हैं। उन्होंने 8वीं संतान के रूप में कन्या को भेजा है कि कंस कन्या समझ के इसे छोड़ देगा और इसके गर्भ से जो जन्म लेगा वो तुम्हारा काल होगा। अब तो नारद जी की बात मान करके कंस ने देवकी की गोद से कन्या को लेकर के धड़ाम से पत्थर पर पटक दिया। अब तो एकदम से उस आकाश में चली गई, उड़ गई, अनंत आकाश में चली गई और आकाशवाणी हुई अरे कंस तू मुझ जैसे निपराध बालक को क्या मारेगा। अरे तेरा काल तो ब्रज में पैदा हो गया है। कंस कहने लगा कहा कि ये नहीं बताऊंगी
तेरा काल तो ब्रज में पैदा हो गया है। जय हो बोलो गोविंद भगवान की जय हो। वो लड़की कौन थी? माँ अनंसा देवी। उसने अष्टभुजी रूप में दर्शन दिया है और कंस से एक बात इस प्रकार कह रही है। क्या? सारे ब्रज में हल्ला हो गया, अब की करिए की करिए। सारे ब्रज में हल्ला हो गया, अब की करिए की करिए। सारे ब्रज में हल्ला हो गया, अब की करिए की करिए। सारे ब्रज में हल्ला हो गया, अब की करिए की करिए। सुन ले मामा संतों में नाए आप तो संतों ऊपर में गाते ठग तेरी बहन के लल्ला हो गया, अब की करिए की करिए। तेरी बहन के लल्ला हो गया, अब की करिए की करिए। तेरी बहन के लल्ला हो गया, अब की करिए की करिए। तेरी बहन के लल्ला हो गया, अब की करिए की करिए। बोलो गोविंद भगवान की जय। अब उसी कथा प्रसंग पर आइए और अपने मन को गोविंद भगवान के चरणों में लगाइए। देखिए अब नंद बाबा के यहाँ लाला को जन्म भयो है, तो सभी बधाई दे रहे हैं नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा ने लाला के जन्मोत्सव पर 2 लाख गायन को दान कियो, 7 तिल के पहाड़ बनाए स्वर्ण मंडित करके सबको दान में दिए कि ये तो परमात्मा का उत्सव है ना, प्रभु के प्रकट का उत्सव है, इसे आनंद से मनाना चाहिए भक्तों। संसार के पुत्र के जन्मोत्सव को मनाना जरूरी नहीं है भक्तों, लेकिन भगवान का जन्मोत्सव तो नित्य ही मनाओ। गोपियों के मन में कितनी खुशी है, कितना आनंद है भक्तों। अब ब्रज की गोपियां लाला के जन्मोत्सव का समाचार सुन के ऐसा श्रृंगार करके आई गोपियां। जय श्री राधे चाचा जी, कितनी सुंदर झांकी है। युवतियां भी सज रही हैं, नन्ही नन्ही बालिका भी सज रही हैं। वृद्धा माता जिनके मुख में एक भी दांत न आए भक्तों, वो भी सज रही है। अरे नंद रानी के लाला भयो है, आज नहीं सजेंगी तो कब सजेंगी। परमात्मा के जन्मोत्सव के समय सभी ब्रजवासी और सज रहे हैं भक्तों, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये आनंद की बात है, हर्ष की बात है। याली आनंद सबके मन में बहुत भायो। गोपियां लाला को आशीर्वाद दे रही हैं। अब आशीर्वाद कैसे दियो जाए मालूम है? कह रही एस यशोदा जी, हमारो आशीर्वाद है आपको लाला हजारन वर्ष तक जीवे। अब ऐसे ऐसे गोपियां आशीर्वाद दे रही हैं भक्तों कन्हैया को। तो नंद बाबा के घर बालकृष्ण प्रभु का जन्मोत्सव 6 महीना लगातार मनता रहा भक्तों। लेकिन नंद बाबा के यहाँ उस समय सब लोग आए हैं, लेकिन माता रोहिणी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि रोहिणी के पति जेल में बंद है ना, इसलिए। जैसे और शास्त्रों में ऐसा लिखा है भक्तों कि यदि पति के जीवन में संकट आवे तो पत्नी को ज्यादा सज धज करके किसी उत्सव में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। माता रोहिणी अपने कक्ष में बैठी हैं भक्तों, और खिड़की से कृष्ण का जन्मोत्सव देख रही हैं और रो रही हैं।
लेकिन लाला का जन्मोत्सव मनाते मनाते 6 दिन पूरे हो गए तो यशोदा जी ने नंद बाबा से कही, क्यों जी रोहिणी तो आ ही ना रही। यशोदा जी बोली, मैंने भी ध्यान ना दियो, रोहिणी ये तो आमे ही ना आए। अब नंद यशोदा दोनों गए माता रोहिणी के पास, आप क्यों नहीं चल रही हैं? रोहिणी बोली, आप लोग मनाओ, मेरे तो आशीर्वाद यहीं से है। जय श्री जमशेद जी साहब। तो देखिए नंद जी कहने लगे, नहीं आपको चलना ही पड़ेगा। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरद दिव्यवासा श्रकंठाभरण भूषिता। रोहिणी माता ने भी देखा, अरे संसार के नियम तो अलग हैं, ये तो गोविंद का जन्मोत्सव है, गोविंद के जन्मोत्सव में कैसा संकोच। अब मैया रोहिणी भी आई और आए करके लाला को गोद में ले करके और नृत्य करने लगी। अब देखिए अब नंद बाबा जो है बहुत धन लुटा रहे हैं। अब ऐसा उत्सव मनाओ सज्जनों के रमा देवी आकर के नंद जी के आंगन में कीड़ा करने लगी, तो आप ये समझें कि खजाने में लक्ष्मी जी विराजमान हो गई। जितना नंद जी लुटा में उतना ही बढ़ता जावे। नंद बाबा ने बहुत कुछ लुटायो। नंद कछु इतनो जो दियो घनश्याम कुबेर हुकी मति बोरी देखत मोहि लुटाई दियो न बची बचिया छचिया न पिछोरी। जैसी ऐसो लुटायो नंद जी ने धनो, लेकिन नंद जी ने गंभीर होकर के कहा कि भैया आप लोग यहाँ लाला को जन्मोत्सव मनाओ, मैं कंस को वार से कर देवे को जाऊं। वार से कर कंस को देने नंद बाबा मथुरा गए भक्तों, क्योंकि कंस बड़े राजा हैं, छोटे छोटे राजा सब वार से कर देते ही। जैसे ही वार से कर दे करके लौट रहे थे तो नंद जी का बसदेव जी से मिलना हो गया भक्तों। बसदेव जी को 2-4 दिन के लिए कंस ने छोड़ दिया था। अब बसदेव जी से मिलकर के नंद जी को बड़ो आनंद भयो और आपस में वार्तालाप करने लगे। जय श्री राम। अहो ते देवकी पुत्र कंसेना बहवो हता एका वसिष्ठा भरजा कन्या सापिम दिवं गता। अब बसदेव जी कहने लगे, बड़े कष्ट की बात है कि जितने पुत्र हमारे घर जन्म लेकर के आए दुष्ट कंस ने सबको मार दिया। नंद बाबा और बसदेव जी आपस में वार्तालाप कर रहे हैं भक्तों। तो नंद जी कहने लगे, भैया मैंने सुनी बाद में कन्या बची तो वो भी स्वर्ग को चली गई, सुनकर के मुंह को बड़ो कष्ट भयो। अब बसदेव जी ये तो कह नहीं सकते कि नंद जी तुम्हारे घर जो लाला हो मेरा ही है। बसदेव जी कहते हैं, मन को छोटा क्यों करते हो नंद जी, बस ये समझो कि एक मेरा पुत्र आपके घर में है, मैं छोटे वाले पुत्र को अपना ही पुत्र मान लूंगा। अब नंद जी ने कही, भैया मेरा थोड़ा ही तुम्हारे सबके आशीर्वाद से भयो है। इधर कंस ने रात्रि में आपातकालीन सभा बुलाई भक्तों, और सभा बुला करके अपने सैनिकों से कहा कि मेरे शत्रु कृष्ण ने जन्म ले लिया है और मैं ये नहीं चाहता कि कृष्ण बड़ा होकर के मुझे मारे। ऐसा मन में विचार किया कंस ने।
अब कंस के सैनिकों ने कहा महाराज हम कहां कहां ढूंढेंगे कृष्ण को, लेकिन हमारा तो एक ही निश्चय है कि 84 कोस के ब्रजमंडल के जो गांव हैं उन गांवों में हम घर घर में भेष बदल बदल करके जाएंगे, जितने बच्चे महीने भर में जन्म लिए हैं सबको मार देंगे, और जो महीने भर में जन्म लेने वाले हैं उन सबको भी मार देंगे, आपका शत्रु भी मर जाएगा। जय श्री राम। अब कंस ने कहा ये तो ठीक है, लेकिन तुम लोगों को घर में घुसने कौन देगा। अब उसी सभा में भक्तों पूतना बैठी थी, पूतना बैठी थी उसी सभा में। पूतना बोली कि भैया मैं अपने दोनों स्तनों पर कालकूट नाम का जहर लगा करके जाऊंगी, जहां लोग भगवान कृष्ण का जो जन्मोत्सव मना रहे होंगे ना, वहां पहुंच करके कृष्ण को अपनी गोदी में लेकर के स्तन जहर भरा स्तन उसके मुख में दे दूंगी, सो ही मर जाएगा। कंस ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें भी घर में घुसने ऐसे कौन देगा। ये काला काला चेहरा, 5-5 इंच के बड़े बड़े लंबे दांत, विकराल तुम्हारा शरीर है। पूतना बोली चेहरा काला हुआ तो क्या हुआ महाराज, ऊपर से पलस्तर करा करके चली जाऊंगी, रही दांतों की बात घूंघट लगा करके जाऊंगी, फिर आपको मेरे चेहरे पर कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे, यानी घूंघट में कौन किसको पहचानेगा, ऐसा बोलती है। तो देखिए अब अपने दोनों स्तनों पर कालकूट नाम का जहर लगा करके पूतना गोकुल में आई। गोकुल में आज 7वां दिन है लाला के जन्मोत्सव का भक्तों। आज कन्हैया 7 दिन के हो गए, कृष्ण का अवतार हुआ अष्टमी को, और पूतना कृष्ण को मारने के लिए आई चतुर्दशी को, ठीक 7वें दिन। क्योंकि पूतना कहते ही अविद्या को, और अविद्या का 14 जगह निवास होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन 14 जगहों पर पूतना वास करती है। अब पूतना नंद जी के द्वार पर पहुंच गई। यहां तो सब लाला को जन्मोत्सव मनाने में आनंद मना रहे हैं भक्तों, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। 50,000 आ रहे हैं, 25,000 जा रहे हैं, बड़ी भारी भीड़ लगी है उस समय। कोई अबीर उड़ा रहा है, कोई वस्त्र लुटा रहा है, कोई रत्न लुटा रहा है, ऐसा उत्सव मन रहा है वहां। अब उस भीड़ में कौन किसको देखे, लेकिन पूतना को जब देखा, क्योंकि वो राक्षसी थी, थोड़ी ज्यादा लंबी, क्योंकि राक्षस मनुष्य की अपेक्षा थोड़े ज्यादा लंबे तगड़े होते ही ना। अब सबने पूतना को देखा, अरे भैया जी कौन आई, बड़ा सुंदर श्रृंगार है, और ये कौन देवी है। जय श्री राधे, आइए व्यासी विराजिए। अब एक बोले तू ना जाने भैया, ये मैया यशोदा के बचपन की कोई सहेली होगी, तो या को रास्ता दे दो। जी विराजो महाराज जी। जय श्री राधे। अब मेरे गोपाल के पास पूतना चली गई भक्तों, मैया यशोदा पल्ला में और सुला रही है, और वहां खड़ी है। और नंद अभी मथुरा से लौटे नहीं। मैया यशोदा ने देखा, देखते ही बोली आओ ना बहना, कहां से आई। पूतना बोली अजी आई कहां से, आपके घर लाला को जन्म भयो ना, सो यालिए मैं भी आशीर्वाद देवे के लिए आई हूं। मैया ने समझी कोई ब्राह्मण दिख है। मैया बोली मेरो लाला थोड़ी है, आप सबके आशीर्वाद से भयो है, खूब लाला को आशीर्वाद दो, और या कुछ जे आशीर्वाद दो के चिरंजीव होए। मेरे घर अतिथि आए हुए हैं,
और अतिथि सत्कार करना जरूरी है। मैं अतिथि सत्कार करवे को जाऊं, आप लाला को आशीर्वाद दो। अब यशोदा मैया चली अतिथि सत्कार के लिए और पूतना पल्ला के पास में है। बोली हाँ आप अतिथि सत्कार करो मैया, मैं लाला को आशीर्वाद दूंगी। अब सभी लोग उस समय नाच गाने में लगे हुए हैं भक्तों। अब तक पूतना का घूंघट लगा था और कन्हैया के पलने के पास में आते ही घूंघट को उठाया। अब जैसे ही घूंघट को उठाया तब पूतना ने गोविंद को देखा तो मेरे नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु ने ये भक्तों पूतना को देखते अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। अब उस समय राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि गुरुजी बाल कृष्ण प्रभु ने पूतना को देखते ही अपनी दोनों आंखें बंद कैसे कर ली? तो आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, भगवान ने आंखें बंद इसलिए की कि शायद प्रभु के मन में गिलानी हो गई कि मेरे 24 अवतारों में 2 ही अवतार श्रेष्ठ हैं, रामा अवतार और कृष्णा अवतार, और दोनों ही अवतारों पहले राक्षसी को मारना पड़ रहा है। भगवान श्री राम ने सबसे पहले ताड़का को मारा, कन्हैया ने सबसे पहले पूतना को मारा। इसलिए प्रभु के मन में ग्लानि हो गई और ग्लानि की वजह से गोविंद ने अपनी आंखें बंद कर ली। कोई कोई संत इसका दूसरा भाव करते हैं कि शायद प्रभु ने इसलिए नेत्र बंद किए कि प्रभु ने सोचा कि राक्षसी तो है लेकिन कार्य ये वो करेगी जो एक माँ अपने नन्हे मुन्ने बच्चे के साथ में करती है। इसलिए प्रभु ने आंखें बंद करके सोचा कि कौन सी मुक्ति इसे देनी चाहिए। एक संत इसका बहुत सुंदर भाव करते हैं भक्तों, कहते परमात्मा की आंखों में सूर्य चंद्रमा का वास है, दाहिनी आंख में सूर्य बाईं आंख में चंद्रमा। इसलिए सूर्य चंद्र दोनों ने पूतना को देखा और मन में सोचा कि राम 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 ये कैसी राक्षसी है कि जो मेरे गोविंद को दुनिया प्रेम करती है, लाड़ लड़ाती है, दुलड़ा रही है, और ये राक्षसी गोविंद भगवान को मारने के लिए आई है। ऐसी कुचला राक्षसी को हम देखना नहीं चाहते। इसलिए सूर्य चंद्रमा दोनों ने अपनी आंखों को मानो ढक लिया। कोई संत इसका दूसरा भाव करते ही कि भगवान ने आंखें बंद करके सोचा कि मैं यहां आया हूं कृष्ण बन करके माखन मिश्री खाने के लिए। अभी मेरे मुख में माखन मिश्री तो गया नहीं और ये मौसी पूतना राक्षसी मुझे जहर देने पहले ही आ गई। अब जहर पीना तो मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए प्रभु ने आंखें बंद करके शंकर भगवान का ध्यान किया। बोले बाबा समुद्र में से समुद्र मंथन समय जितना भी जहर निकला था वो सारा जहर आपने ही पान किया था। अब पूतना मौसी मुझे जहर देने के लिए आई है। मैं तो अभी 7 ही दिन का हूं, मेरे को जहर पीने का अभ्यास नहीं है। इसलिए शंकर भगवान से कहा कि बाबा आप मेरे दिल में आकर के बैठ जाइए, दुग्ध दुग्ध में पीता जाऊंगा, जहर जहर आप पीते जाना। और भी इसके कई भाव हैं भक्तों। एक संत जी कहते नहीं, प्रभु ने सोचा कि अब तक मेरे भ्रम में हजारों बच्चों को मार दिया, उन समस्त बच्चों को मुझे मोक्ष देना चाहिए। आंखें बंद करके प्रभु ने उन जीवात्माओं का स्मरण किया होगा। अब पूतना ने देखा सब बाहर नाचने गाने में लगे ही, तो लाला को तुरंत गोदी में ले लिया। कन्हैया को गोदी में लेकर के अंचल पान कराने लगी। समोच्च मोच्चालमिति प्रभासिणी
निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विव्रत्य नेत्रे चरणौ वजौ मुहु प्रसन्न गात्रा क्षिपतिरुरोदः। अब पूतना ने कन्हैया को गोद में लिया और जहर लगा हुआ स्तवन गोविंद के मुख में दे दिया। अब मेरे कन्हैया बड़े प्रेम से उसका दुग्धपान करने लगे। छोटा बच्चा होता ही ना, जब माँ दूध पिलाती है बच्चे को तो एक स्तन को अपने नन्हे से छोटे से हाथ से बच्चा पकड़ लेता है और दूसरे स्तन का पान करता है। ऐसे ही मेरे गोविंद भगवान ने किया। अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, प्रभु स्तवन पान कर रहे हैं और पूतना का दूसरा स्तन पकड़ लिया और गचक गचक पी रहे हैं। अब पूतना ने सोचा बस एक घूंट ये पिएगा, जहर इसके मुख में चला जाएगा, सो ही पलना में डाल करके भाग जाऊंगी, मुझे कौन पकड़ सकता है। लेकिन यहाँ तो 5 मिनट हो गए, कोई असर नहीं हो रहा है। पूतना बोली अरे कैसा बच्चा है, 5 मिनट से जहर लगा दूध पी रहा है, ये मरता नहीं। अब 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, 20 मिनट हुए और तो मेरे गोविंद ने पहले तो पूतना का दूध पान किया और दूध पीते पीते गोविंद ने उसके प्राणों का आकर्षण किया। बोल गोविंद भगवान की जय हो। पैसन प्राण खिंचे जब श्याम सीताराम हो जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी कैसी, श्याम जय श्याम जय श्याम जय जय श्याम, श्याम जय जय श्याम जय श्याम जय जय श्याम। कौन पावे या को पार, कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। सुना जी सुना में तो बात अनमेल, सुना जी सुना में तो बात अनमेल। ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल, हाँ ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। बाबा के द्वार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। सदा उल्टी बहे प्रेम को प्रसाद श्री वृंदावन धाम, प्रेम को प्रसाद श्री वृंदावन धाम। प्रेम से ही पायो ब्रज में कान्हा नाम, प्रेम से ही पायो ब्रज में कान्हा नाम। कहे प्रेम रसधार
जलधार प्रेम नदिया की सदा उनकी बहधार को आ गया पुकार प्रेम नदिया की सदा उनकी बहधार। बलगोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हमारे बहन जी के लड़का है। हाँ जी, ये हमारी चाचा जी की जो सपुत्री हैं, उनकी हमारी जो बहन है उनके सपुत्र हैं हमारे व्यास जी, आज पधारे हैं। भगवान की सही मनोकामना पूर्ण करें, सभी कार्य के सफल होते रहे। बोले वृंदावन ब्याके बिहारी लाल की जय। बोले व्यास जी महाराज की जय। श्री हरि जय बिहारी जय बिहारी जय बिहारी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। ओम गुरुः ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुः देव महेश्वर गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ पर विराजमान सभी आदरणीय स्मरणीय प्रातः स्मरणीय हमारे मामा श्री जी एवं परम पूजनीय श्री व्यास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए श्रीमद् भागवत कथा में इस पांडाल में सभी विराजमान भक्ति स्वरूपा माता एवं बहन पिता तुल्य बुजुर्ग जन सभी के हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। सभी के लिए राधे राधे। और यहाँ पर विराजमान सभी से एक आग्रह करूंगा मैं कि भगवान ने कहा है, श्री सुखदेव जी महाराज ने गाया है और श्री व्यास जी महाराज ने कहा है कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामनः सप्ताह यज्ञेन खलु पुनन्दिते भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। अनंत पुण्यों का जब उदय होता है तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा हमें रसास्वादन करने को प्राप्त होता है। और हम और आप किस में लगे हुए? कोई तो लगा हुआ कि भैंसों की सानी करनी है और कोई लगा हुआ कि डायरी में पैसे चढ़ा दो। हाँ, लेकिन सज्जनों एक बात ध्यान रखो, क्या कह रहा है कभी? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। जब अनंत जन्मों का पुण्य उदय होता है तब जाकर के एक बार, कितनी बार? एक बार श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिल पाती है। तो आप लोगों का बड़ा ही सौभाग्य है कि पूज्य श्री जी के महाराज के मुखारबिंद से आप सब लोग अमृतमयी इस शुभ बेला को प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए बड़े धैर्य पूर्वक बड़े ध्यान से आप लोग भगवान की कथाओं का रसास्वादन कीजिए। इस संसार में हर वस्तु हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, हम हर वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। इम्पॉसिबल कुछ भी चीज नहीं है, लेकिन उसे प्राप्त हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन भगवान की कथा हर व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसीलिए यहाँ पर विराजमान सभी माता एवं बहन तथा पिता तुल्य बुजुर्ग जन सभी से मैं एक ही आग्रह करूंगा, बड़े धैर्य पूर्वक बड़े ध्यान पूर्वक आप सब लोग भगवान का कथा श्रवण करें। और भगवान की कथा क्या प्रेरणादायक करती है? भगवान की कथा हमेशा एक बात ही प्रेरित करती है कि जो भी भगवान की कथाओं को श्रवण करता है अपने माता पिता अपने बुजुर्ग जनों का सम्मान हमें करना चाहिए, क्योंकि जो अपने माता पिता का करता नहीं सम्मान वही कल को अपनाएगी उसकी भी संतान। तो सज्जनों, ये भगवान की कथा यही प्रेरणा देती है। और किसी कवि ने कहा है, धरती के देवों को पूजा भगवान को लाख मनाया है। धरती के देवों को
पूजा भगवान को लाख मनाया है, जब तेरी सूरत देखी है भगवान को लाख मनाया है। जय हो। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। जय हो। किसी कवि ने कहा है तो वास्तविकता है। और भागवत कथा भगवान का नाम हमें किस तरफ प्रेरित करता है, इसी तरफ प्रेरित करता है। और मैं ज्यादा ना बोलते हुए कि आप सब लोग कथा में बड़े विषय आसक्त होकर के भगवान की कथाओं को श्रवण कर रहे हैं, तो पूज्य श्री जी से मैं आग्रह करूंगा ना आप भगवान की कथाओं की तरफ अग्रसित हो, मेरा बड़ा आग्रह है। अरे नहीं, बस भजन वगैरह ही है, आप लोग कथा श्रवण कीजिए। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। अगर बोलना चाहो तो बोल दो, कोई बात नहीं। अरे हमारे बच्चे हो तुम, बोलो भैया। जय बिहारी जी। तेरा सुंदर रूप सलोना, जय हो। आखियन में जादू टोना, प्यारी राधा वल्लभ लाल तिहारे चरणन की बलिहारी। प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारे चरण की बलिहारी। प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारे चरण की बलिहारी। सलोना, तेरा रूप सलोना, अखियन में जादू टोना, अखियन में जादू टोना। प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारे चरण की बलिहारी। प्यारे राधा वल्लभ दास तिहारे चरण की अधरंग पे मुस्कान धरी, नैनन पे गजरा छायो। नैनन पे मुस्कान धरी, हाँ नैनन पे गजरा छायो। प्यारे सुंदरता की मूरत हो तुम, सुंदरता की मूरत हो तुम। चांद तेरो लखबारो, चांद तेरा रख प्यारो। कहीं नजर न लग जाए तिहारे चरण की बलिहारी। नजर न लग जाए तिहारी चरण की बलिहारी। बाकी बिहारी लाल की
अमृत है हरि नाम जगत में। क्या अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषे विष पीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के पास चंद पैसे हो जाते हैं ना तो गाड़ी ले लेते हैं अच्छे से, अच्छा अच्छा वाहन खरीद लेते हैं, अच्छे अच्छे फोन खरीद लेते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लेते हैं। वास्तविकता में हम लोगों का जीवन किस लिए हुआ है? और भगवान ने कहा है क्या, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। ध्यान से सुनिए, काल सदा अपने सर डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। हम लोग सोचते हैं कि अब नहीं, बुढ़ापे में जाकर के भजन करेंगे, अभी तो हम जवान हैं। लेकिन कभी क्या कह रहा है, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। कैसे? कैसे? जब उसकी मर्जी होगी तब हमारा प्राण तो हो सकता है। कोई लेखा झोंका है हमारे पास कि हम 10 महीने और जिएंगे, कल तक और जिएंगे? कोई हमारे पास है क्या प्रमाण पत्र? हम पढ़ाई करते हैं उसका प्रमाण पत्र है, लेकिन इस जीवन का प्रमाण पत्र है हमारे पास? कुछ नहीं है। इसीलिए तो कहते हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। अब बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बोल बाकी बिहारी लाल की जय हो। और हम लोग सोचते हैं सोना चांदी कर लें, भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम ना आए, रसना पे हरि नाम आए। जैसे सोना चांदी इकट्ठा कर लिया, भूषण से सब अंग सजाए, और जवान पर रसना पर हरि नाम ना आए, रसना पे हरि नाम आए। कभी कहता है देह बड़ी रह जाए यहीं पर, देह बड़ी रह जाए यहीं पर, देह बड़ी रह जाए यहीं पर, देह बड़ी रह जाए यहीं पर। और जब हम मर जाएंगे फिर क्या होगा? जो बेटे होंगे, बहू होंगी, तो कानों में जो कुंडल भी है ना उसे भी छीन लेंगे कि अम्मा तो मर गई, सासू माँ तो मर गई, अब इनके कुंडलों को, सोने के बिछुआओं को था, सब चीज उतार लेते हैं। तो कभी क्या कहता है, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह बड़ी रह जाए यहीं पर, इसमें अब बरस महीना क्या। और दोनों हाथ ऊपर करके दोनों हाथों की सेवा करते हो, क्या कहना है, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, 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 नहीं तो जय हो। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तो जीना
बांके बिहारी लाल की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। तो आप लोग बड़े भाव से भगवान की कथा को सुनिए, क्योंकि ये जीवन दुर्लभो मानिसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। ये देह मनुष्य देह बड़ी मुश्किलों से प्राप्त होती है सज्जनों। बड़े भाव से भगवान की कथाओं को श्रवण कीजिए। पूज्य श्री मामा जी आप लोगों को बड़े सुंदर भाव से कथा, और वास्तविकता में कथा को सुनाया जा रहा है। हर जगह कथा नहीं सुनाई जाती। हर जगह क्या होता है कि नाना प्रकार की बातों को घुमा फुना करके परोसा जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको असलियत कथा का रसास्वादन कराया जा रहा है। बड़े भाव से आप लोग भगवान की कथा को श्रवण कीजिए। पूज्य श्री जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को बोले व्यास जी महाराज की जय, बोले बस्ती माता की जय। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायणी